हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे चैप्टर नंबर 4 मैंगोज अराउंड द ईयर। और ये जो मैं डिस्कशन करने वाला हूँ इस चैप्टर में, ऐसा नहीं है कि मैं पूरा आपको लाइन बाय लाइन कंप्लीट करा रहा हूँ चैप्टर। अगर आपको लाइन बाय लाइन पूरा चैप्टर कंप्लीट करना है, जस्ट लाइक आपको स्कूल एग्जाम पास होना है, तो मैं दूसरे किसी लेक्चर में ये पूरा चीज करा दूंगा। बट ये जो लेक्चर होने वाला है, ये जो वीडियो अभी इस वीडियो में मैं बस वही टॉपिक कंप्लीट कराऊंगा जिससे आपके क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, स्पेशली आपके एमयू या जामिया क्लास एंट्रेंस एग्जाम 6 के लिए। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो चैप्टर नंबर 4 इज मैंगोज अराउंड द ईयर। तो ये सब है, ये सब फालतू का चीज़ है, यहाँ से आपके क्वेश्चंस एग्जाम में नहीं आते। अब जब आते नहीं तो इसे पढ़ने का कोई फायदा नहीं। अगर फिर भी अगर आपको पढ़ना है तो मैं इसका लाइन बाय लाइन वीडियो भी बना दूंगा एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन करके, तो वहाँ से आप पढ़ लेना। बट इस वीडियो में मैं कम समय में सोच रहा हूँ कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी दे सकूँ। तो यहाँ से जितने भी मैं क्रॉस कर रहा हूँ, यहाँ से क्वेश्चंस अभी तक एक बार भी नहीं पूछे गए। और ये सब टॉपिक जो भी है, यहाँ से क्वेश्चंस पूछे भी नहीं जाते हैं एमयू और जामिया एंट्रेंस एग्जाम में। बाकी आपका जो आपका स्कूल एग्जाम होता है, वहाँ से क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। बट अभी हम इस वीडियो में सिर्फ आपको एमयू और जामिया एंट्रेंस एग्जाम को ध्यान में रखते हुए ये सब करा रहा हूँ। यहाँ से भी नहीं आते हैं, जहाँ से आता है मैं वहाँ से आपको कर दूंगा। यहाँ से आते हैं, ये फूड आइटम्स है और मेथड्स दिया गया है। क्या मेथड्स दिया गया है, क्यों दिया गया है, बता रहा है कि अगर मिल्क है तो हम किस तरह से इसे 1-2 दिन और तक रख सके, सो डैट ये खराब ना हो, ये स्पॉइल ना हो। तो पहला अगर मिल्क की बात किया जाए तो इसे बोल रहा है कि पुट इन अ बाउल एंड कीप द बाउल इन अ कंटेनर विद सम वाटर। राइस के बाद बोल रहा है रैप इन अ डैम्प क्लॉथ। ग्रीन कोरिएंडर जिसे धनिया बोला जाता है, उसे बोल रहा है बॉइल इट, मतलब इसे गर्म कर दो पानी में। ओनियन गार्लिक बोल रहा है इसे कुछ दिनों के लिए बाहर सूखे प्लेस पे, मतलब कि हाँ रख दो, सो डैट ये सूख जाए। तो यहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं आपके एग्जाम में। तो ये वाला जो है, इसे आप रट लो, समझ लो, जो भी करना है आप कर सकते हो। इसके बाद यहाँ से आपके क्वेश्चंस आने शुरू होते हैं, और जहाँ से क्वेश्चन शुरू होगा वहाँ से मैं आपको बताते चलूंगा। बट यहाँ से एनसीईआरटी लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। समर ट्रीट मामेडी टांडरा, चित्तूबाई चित्ती बाबू एंड चिन्ना बाबू लिव इन एट्रेयपुरम टाउन इन आंध्र प्रदेश। अभी ये ऐसा नहीं है कि ये पूछेगा कि भाई ये जो दो लड़का और लड़की है ये कहाँ रहते थे। जहां से क्वेश्चंस आएंगे मैं वहां पे आपको बता दूंगा, अंडरलाइन कर दूंगा कि ये चीज याद कर लेना। देखिए जो आपका ये ईवीएस बुक है, ऐसा नहीं कि हर लाइन से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें एक चैप्टर से बस 3 या 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और रिपीटेड वही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके अलावा कुछ क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। तो मैं वही 3 या 4 क्वेश्चन है मैं आपको फाइंड आउट करके बताने वाला हूँ कि यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। द ब्रदर्स स्पेंड द समर हॉलीडेज प्लेइंग इन द मैंगो गार्डन। और बोला जो दोनों भाई है वो अपना ज्यादातर गर्मी का जो छुट्टी होता है वो मैंगो मतलब कि आम के बगीचे में स्पेंड करना पसंद करते हैं। व्हेन द ट्रीज आर फुल ऑफ फ्रूट्स, जब जैसा कि हम लोग को भी पता है कि जो समर वेकेशन होता है तो वहाँ आम के पेड़ पे बहुत ज्यादा आम लगे हुए होते हैं। They also like to eat unripened mangoes with salt and chili powder। ऐसा हम लोग भी करते हैं कि अगर हम आम के बागवानी में जाते हैं तो अपने साथ नमक और जो ये क्या कहते हैं उसे, मिर्ची का जो मसाला होता है उसे ले जाते हैं, सो डैट हम वहाँ पे कच्चे आम उसके साथ खा सके। एट होम their mother cooks unripened mangoes in different ways. She also makes many kinds of mangoes pickle. The pickles last थ्रू द ईयर अंटिल द नेक्स्ट मैंगो सीजन। और बोल रहा है कि जब ये घर में देखते हैं तो उनकी माँ भी है ना, या हमारे भी जो मदर्स होते हैं वो भी क्या करती है कि आम का अचार बनाते हैं। और ये कितना अमाउंट में बनाते हैं, वो इतना ही बनाते हैं सो डैट अगले साल के लिए फिर से बनाया जा सके। वन इवनिंग while having food, Chinna Babu asked, Amma, we have so many mangoes, make some मामेडी टांड्रा आम पापड़ फ्रॉम देम। तो अब यहाँ से क्वेश्चन आते हैं कि ये जो मामेडी टांड्रा है इसे क्या बोला जाता है, तो इसे आम का पापड़ बोला जाता है, आम का पापड़। तो यहाँ से क्वेश्चन शायद आई थिंक पिछले साल आया हुआ था कि जो मामेडी टांड्रा है ये क्या होता है, या इसे क्या किस और नाम से भी जाना जाता है। तो मामेडी टांड्रा है ना, इसे आंध्र प्रदेश में है ना, इसे मामेडी टांड्रा बोला जाता है। बट हमारे इधर जो बिहार यूपी है
वहां पे इसे आम का पापड़ हम लोग बोलते हैं। Their father said, making Mamidi Tandra needs 4 weeks of hard work. यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं कि जो मामेडी टांड्रा, आई थिंक अभी जो 1 महीने पहले एग्जाम हुआ है जामिया एंट्रेंस एग्जाम का, तो वहां से क्वेश्चन पूछा गया था कि मामेडी टांड्रा बनाने में कितना समय लगता है, तो 4 वीक्स का समय लगता है। तो यहाँ से अभी तक हम लोगों ने देखा कि 2 क्वेश्चन बनने की संभावना है। एक तो ये वाला, और ये बनते हैं, आते भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं आ रहा है, मतलब आते भी है। और एक ये वाला जो है कि कितने समय लगता है मामेडी टंडा बनाने में, 4 वीक जो लगता है, ये अभी जस्ट 1 महीने पहले एमयू जामिया एंट्रेंस एग्जाम में भी आया हुआ था। If you both promise to help us every day for the next 4 weeks, we can together make the Mamedi Tandra. बोला कि अगर आप लोग भी सहायता करोगे तो ऐसा हो सकता है कि हम लोग 4 सप्ताह के अंदर में मामेडी टांड्रा बना सकते हैं। Both the brothers quickly agreed to help, और दोनों कोई तैयार हो गया मदद करने के लिए। The next day both the children went to the market with their father, और अगले दिन क्या होता है कि दोनों जो बच्चे हैं वो अपने पिताजी के साथ मार्केट जाते हैं। They brought a mat woven from the leaves of a palm tree, और वो क्या करते हैं कि क्या कहते हैं, एक चटाई की तरह एक जो पान ट्री का एक पत्ता होता है ना, उसे खरीद करके लाते हैं। Poles of cashew casuarina tree, a string made of coconut husk, some jaggery and sugar। और ये वो क्या करते हैं, एक तो पहले जो पाम ट्री का लीव्स होता है उसे ले आते हैं, उसके अलावा पोल्स ऑफ कैसुआरिना ट्री, तो ये चीज भी लाते हैं। उसके अलावा जो कोकोनट का जो ऊपर से धागा टाइप का होता है ना, जो उसे क्या बोला जाता है, थ्रेड टाइप का होता है, स्ट्रिंग टाइप का, उसे भी लाते हैं। और कुछ मीठा लाते हैं और कुछ चीनी लाते हैं। तो ये जो लाइन है, यहाँ से क्वेश्चंस नहीं बनते। अभी तक जो 2 क्वेश्चंस बनते हैं मैंने आपको बता दिया है। उसके अलावा एक क्वेश्चंस यहाँ से भी बन सकते हैं, अभी तक तो बना नहीं है, बट ये इम्पोर्टेंट, जो ये बॉक्स है ये इम्पोर्टेंट है। इसी तरह से क्वेश्चंस एमयू या जामिया वाले पूछते हैं, तो ये वाला भी आप बॉक्स एक बार अच्छे से देख लेना। उसके बाद क्या बोल रहा है कि अम्मा फाउंड अ सनी प्लेस इन द बैकयार्ड, और जो उनकी माँ थी वो एक ऐसा जगह देखती है, जो होता है ना घर के पीछे कुछ जगह खाली रहता है, वहां पे ऐसा जगह देखती है जहाँ पे सूरज की किरण अच्छे से पहुंच पाए। बोथ द ब्रोदर्स मेड अ हाई प्लेटफॉर्म बाय यूजिंग पोल्स, और ये क्या करता है, ये जो दोनों भाई है ऐसा कोशिश करता है कि थोड़ा ऊंचाई पे, मतलब जैसा कि आप देख सकते हैं ये है ना, ये लकड़ी गाड़ करके थोड़ा ऊंचा कर देता है, सो डैट कोई जानवर या जमीन से धूल मिट्टी उड़ के वो जो आम का पापड़ बन रहा है उसे नुकसान न पहुंचा दे। दे स्प्रेड आउट एंड टाइड द मैट ऑन द प्लेटफॉर्म, और जो लकड़ी के ऊपर इसे बांध देता है। द नेक्स्ट डे अप्पा चूज द मोस्ट राइप मैंगोज, और जो उनके पिताजी होते हैं, अप्पा मतलब उनके फादर और अम्मा मतलब उनके मदर, तो जो उनके पिताजी होते हैं वो सबसे जो राइप मतलब कि जो पका हुआ मैंगो होता है उसे चूज करते हैं। दे टुक आउट द मैंगो पल्प इनटू अ लार्ज पॉट, they then strained the pulp through a fine muslin cloth to remove the fibers from the pulp. The चित्ता बाबू crushed the core till there were no lumps. अब क्या करते हैं उनके पिताजी है ना, एक मैंगो उठाते हैं और उसे एक जो मैंगो पल्प होता है, एक जो होता है ना उसका मतलब कि छिलका टाइप का होता है, उसे है ना काट काट करके एक बड़े से बर्तन में मतलब कि घड़ा में रखता है। देन दे स्ट्रेंड द पल्प थ्रू अ फाइन मुस्लिन क्लॉथ टू रिमूव द फाइबर्स फ्रॉम देयर पल्प। और अब क्या होता है कि अब उसे है ना एक, जैसा कि हम लोग देखते हैं कि घर में पापड़ बनता है, तो उसे ना एक कपड़े में थोड़ा हल्का सा, जिस कपड़े में छेद रहता है, जो आई थिंक उसे ओढ़नी की तरह यूज, ओढ़नी को यूज किया जाता है, तो उसके थ्रू है ना उसे पास करता है, सो दैट जितना भी उसमें रेसा रहता है ना, जो धागा टाइप का रहता है आम के अंदर, वो अलग हो सके, रिमूव किया जा सके। दे एडेड द जैगरी एंड शुगर इन इक्वल अमाउंट्स, और जो भी मीठा वाला चीज है उसे इक्वल अमाउंट्स में रख देते हैं। चिन्ना बाबू मिक्स द जैगरी एंड शुगर वेल विथ अ बिग स्पून, और जो चिन्ना बाबू है वो क्या करता है कि जो गुड़ है और चीनी है उन दोनों को एक बड़े से चम्मच से मिलाना शुरू करता है। अम्मा देन स्प्रेड दिस पल्प इनटू अ थिन लेयर ओवर द मैट, और जो भी वो आम का ये बना हुआ था, जो वो होता है ना, वो मतलब कि जो पोर्शन होता है आम का खाने वाला, उसको है ना काट करके अलग अलग, जो मैट होता है, चटाई होता है, जो पल्प जो ट्री से, पाल्म ट्री से बना हुआ था उस पर रख देती है। द थिन लेयर्स वाज लेफ्ट टू ड्राई इन द सन, और जो भी पतला पतला, जो आई थिंक सबने देखा होगा आम का पल्प या
कोई भी चीज का पापड़ हो, जैसे कि हमारे इधर यूपी बिहार में किस चीज का बनता है, आलू का पापड़ बनता है, पोटैटो पोटैटो का बनता है। तो वहां पे आप लोगों ने देखा होगा बहुत ही पतला पतला छिलका टाइप का रहता है, जिसे वो उनकी माँ है ना धूप में रख देती है सुखाने के लिए। इन द इवनिंग दे कवर्ड द मैट विथ अ क्लीन साड़ी टू अवॉइड एनी डस्ट। और उनकी जो माँ होती है शाम में क्या करती है, वो सारे आम के पापड़ को वो ना ढक देती है, सो दैट डस्ट उड़ करके वो सारा खराब ना करते। द नेक्स्ट डे दे अगेन टुक आउट सम मैंगो पल्प। अगले दिन भी सेम वही प्रोसेस सेम होता है, सेम जो भी काम पहले दिन की रहती है सेम दूसरे दूसरे दिन भी वही काम करती है। दे एडेड जैगरी एंड शुगर इनटू द पल्प। कुछ गुड़ या चीनी उसके ऊपर से मिक्सअप करती है। Then they spread the pulp over the previous day's layer. This work was given to both the brothers. Both of them together spread many layers. और क्या होता है कि धीरे धीरे जैसे जैसे बनाते जाता है उस पे रखते जाता है। For the next 4 weeks they hoped that it would not rain. और ऐसा भी होता है कि वो लोग उम्मीद करते हैं कि 4 सप्ताह तक 4 वीक तक बारिश ना हो। ऐसा भी हो सकता है कि अगर बारिश हो जाए, वो धूप में रखा हुआ है, तो हो सकता है कि बारिश हो तो पानी से वो भीग जाए। For 4 weeks, they added layer after layer until the jelly grew in 4 centimeters thick and looked like a golden cake. और जो ये आम पापड़ बोल रहा है, ये एक्चुअल में आम पापड़ नहीं है। एक्चुअल में क्या है कि ये जो आम का, आई थिंक सबको पता होगा, जेली देखे हुए आसपास में, तो वो ये आम का जेली बना रहा है, बट जो बुक दिया है हुआ है उसमें आम पापड़ लिखा हुआ है। तो चलिए उस हिसाब से हम देख लेते हैं कि एक्चुअल में ये उधर बोल रहा है कि आम पापड़, बट इधर अपने इधर क्या बोला जाता है, इसे इसे बोला जाता है आम का जेली। After some days, Amma said, the mamidi tanda is ready. We can take it out and cut into pieces tomorrow. और 4 सप्ताह बाद उसकी माँ क्या बोलती है कि हमारा जो मामेडी टांडरा है वो तैयार हो चुका है, और इसे अब हम कल काटेंगे। The next day, the mat was brought down to the platform. Mamidi tandra was cut into smaller pieces. The brother tasted it. It was tasty. Chinna Babu said, "Wow, how tasty!" After all, we have also helped in making it. और अगले दिन सब कोई उसे मिलके खाता है। तो ये जितने भी है, यहाँ से क्वेश्चंस नहीं आते। उसके अलावा हम देख रहे हैं कि आई थिंक यहाँ से भी क्वेश्चंस नहीं आते। और भी कुछ दिया गया है क्या? हाँ, एक यहाँ से क्वेश्चन ऐसा आता है कि जैसे कि वो साइंस पोर्शन से आता है, बट जो चैप्टर है ना इसी चैप्टर से आता है कि ऐसा क्वेश्चन आता है कि हम लोग आम का अचार हुआ या कोई भी चीज हुआ, तो उसको ज्यादा दिन तक यूज करने के लिए हम कौन सा प्रोसेस फॉलो कर सकते हैं। एक तो होता है कि आप रेफ्रिजरेटर में रख सकते हो, दूसरा होता है कि आप धूप में सुखा सकते हो, और भी तरीके दिए रहते हैं। तो अगर वही बात आ जाए कि मैंगो का जो अचार होता है, या मैंगो पिकल्स होता है, या मैंगो का पापड़ होता है, इन सभी चीजों को है ना हम लोग नमक रखते हैं, उनके अंदर नमक रखते हैं, सो डैट वो 1 साल तक 2 साल तक चल सके। तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन आता है जो कि आपके बुक में डायरेक्टली नहीं दिया गया, बट इनडायरेक्टली है ना ये क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में। तो एक चीज ये आप देख लीजिएगा। दूसरा एक और आता है कि अगर हम खाना को ज्यादा दिन तक लॉन्ग लास्टिंग करना है तो हम क्या कर सकते हैं, तो उसे हम फ्रिज में रख सकते हैं, सो डैट वो ज्यादा दिन तक चले, वो सड़े गले नहीं। तो ये दो क्वेश्चंस आई थिंक एमयू में ज्यादातर ये दोनों क्वेश्चंस आते हैं। जैसे कि इस साल आया हुआ था कि हम लोग, आई थिंक पिछले साल आया हुआ था कि खाने को ज्यादा दिन तक कैसे लॉन्ग लास्टिंग कर सकते हैं। और इस साल आया हुआ था कि मैंगो का कोई भी अगर प्रोडक्ट है, मतलब कि जैसे अचार हो गया, तो उसे लॉन्ग लास्टिंग करने के लिए क्या कर सकते हैं, तो उसमें हम कुछ सॉल्ट मिला देते हैं, सो डैट वो ज्यादा दिन तक चल सके। इस बुक में डायरेक्टली नहीं दिया गया, बट इनडायरेक्टली आपके क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। तो बस इतना ही है इस चैप्टर में। आई थिंक यहाँ से एक बार तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है, एक यहाँ से क्वेश्चन बनता है, एक दो मैंने जो बताया है, एक तो आम का जो अचार होता है उसे लॉन्ग लास्टिंग करने के लिए क्या किया जाता है, तो उसमें हम सॉल्ट मिलाते हैं, नमक मिलाते हैं। और दूसरा है कि किसी भी भोजन को ज्यादा दिन तक लॉन्ग लास्टिंग रखने के लिए क्या कर सकते हैं, तो उसे हम फ्रिज में रख देते हैं। दूसरा यहाँ से क्वेश्चन आता है कि मामीडी टांडा को और किस नाम से जाना जाता है, तो इसे आम पापड़ बोलते हैं, बट हमारे इधर इसे आम का जेली बोला जाता है। तीसरा है कि जो मामीडी टांडरा है वो कितने दिनों में तैयार होता है, तो ये लगभग 4 सप्ताह, मतलब कि 1 महीना में ये तैयार होता है। एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं। अभी जस्ट इस साल भी जामिया में क्लास 6 के एंट्रेंस एग्जाम में आया हुआ था ये, कि मामीडी टंडा को बनाने में कितने समय लगता है। ऑप्शन में डायरेक्टली था 1 वीक, 2 वीक, 3 वीक, 4 वीक, तो इसका करेक्ट आंसर 4 वीक हो जाएगा।
तो इसी के साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। इस चैप्टर में ज्यादा कुछ ऐसा नहीं है जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जस्ट 2 या 3 ऐसा पॉइंट है और सिर्फ वही क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। बाकी ये सारी जो चीजें मैंने काटी है, यहाँ से अभी तक एक बार भी क्वेश्चन नहीं आया और न ही आने वाले सालों में आ सकता है। तो चलिए, उम्मीद कर रहा है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको और भी इसी तरह का वीडियो चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर कोई भी चीज का नोट्स चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, पीडीएफ चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ फ्री में आपको सब कुछ अवेलेबल दिया गया हुआ है, आप जा करके वहाँ से यूटिलाइज कर सकते हैं। तो धन्यवाद, मिलते हैं नए वीडियो के साथ।